हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि क्या एवेंजर्स में टाइम ट्रैवल होगा या फिर अल्टरनेट रियलिटीज़ का कॉन्सेप्ट ऐड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम ट्रैवल बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसलिए इसके ऊपर जल्दी से मूवी नहीं बनती। बहुत से थ्योरीज का कहना है कि टोनी और एंटमैन टाइम ट्रैवल करके टाइम में पीछे जाएंगे न्यूयॉर्क में, जब चितौरी आर्मी ने न्यूयॉर्क पे हमला किया था, और वहाँ वो टेसरैक्ट और लोकी के सेप्टर से माइंड स्टोन निकाल लेंगे एंड फ्यूचर में स्टोन गायब होते देख थैनोस न्यूयॉर्क में पीछे आएगा और वहाँ एवेंजर्स वर्सेस थैनोस का सीन होगा। लगभग 90% ऑफ थ्योरीज जो फैन बना रहे हैं उनमें टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है। तो चलिए एक बार इसी फैन थ्योरी को एनालाइज करते हैं। अगर फ्यूचर के टोनी स्टार्क पास्ट में कोई भी चेंज करते हैं तो इससे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका अंदाज़ा हमें इस थ्योरी से ही पता चलता है। अगर वो पास्ट में जाके टेसरैक्ट और माइंड स्टोन ले लेंगे तो फ्यूचर में वांडा और पिएत्रो को कोई पावर्स नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, ना ही अल्ट्रॉन बनेगा और ना ही विजन। टाइम ट्रैवल में प्रेजेंट में एमसीयू में हमने जितने भी मूवीज़ देखे हैं उन सब में बदलाव आ जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अल्टरनेट रियलिटीज़, जिसका हिंट हमें एंटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से मिलता आ रहा है। लेकिन इसमें भी कम दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप अल्टरनेट रियलिटी से अल्टरनेट सुपर हीरोज से हेल्प मांगते हो तो उस रियलिटी के विलन्स का भी इस रियलिटी में आना संभव हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट रियलिटीज़ का कॉन्सेप्ट को अपनाना कितना मुश्किल है। बट ये एमसीयू है यार, यहाँ पे हीरो डांस करके यूनिवर्स को बचा लेता है। और वैसे भी एवेंजर्स 4 की डोर रूसो ब्रदर्स के हाथों में है, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में साबित कर दिया कि वो मल्टी स्टार मूवी को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिले या फिर अल्टरनेट रियलिटीज़, लेकिन उसे भी कितनी आसानी से हैंडल करके वो रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा। अगर मूवी में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट को अपनाया जाए तो हो सकता है उसी मूवी के एंडिंग तक में हमें एक नया विलन मिल जाए, और वो और कोई नहीं, कैंग द कॉन्करर होगा। कैंग द कॉन्करर फ्यूचर का एक एलियन स्पीसीज है जो हर बार टाइम ट्रैवल कर पास्ट में आता है, स्पेशली उस वक्त में जब एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हो। लेकिन कैंग तभी आता है जब उसके फ्यूचर या उसके पूरे स्पीसीज पे कोई खतरा मंडरा रहा हो। कैंग द कॉन्करर को आखिरी बार एवेंजर्स असेंबल के सीजन 4 में एपिसोड 15 में देखा गया था, जहां वो हॉवर्ड स्टार्क और टोनी स्टार्क को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि टोनी स्टार्क का बेटा कैंग के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा था। यहाँ पर कैंग के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि थैनोस ने एक स्नैप की वजह से बहुत सारी स्पीसीज आधी हो गई है। हो सकता है इसे कैंग के टाइमलाइन में प्रॉब्लम हो और वो भी पास्ट में आके इसे सुधारना चाहे। टाइम ट्रैवल को आपको अच्छे से समझना हो तो आप बटरफ्लाई इफेक्ट देख सकते हैं, जिसमें एक डिसीजन के वजह से कितनी तरह की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ बनती है। और अगर आप सुपर हीरो ट्रेंड में ही रहना चाहते हैं तो आपको फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स देखना चाहिए, जहां फ्लैश टाइम में पीछे जाकर अपनी मां को बचाता है और इसके वजह से ब्रूस वेन बैटमैन नहीं बनता बल्कि थॉमस वेन बनता है। उस यूनिवर्स पे हैल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न नहीं बनता और दुनिया तबाही के कगार में आ जाती है। टाइम ट्रैवल और अल्टरनेट रियलिटीज़ के ऊपर इतने सारे थ्योरीज इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कुछ लीक फोटोज़ में कैप्टन अमेरिका जवान दिख रहे हैं और वहीं टोनी स्टार्क के कंधे पे हम शील्ड का लोगो देख सकते हैं, जबकि शील्ड ख़त्म हो चुका है। पर गाइस, हमें भूलना नहीं चाहिए कि मार्वल हमेशा हम लोगों के साथ ब्लफ करता है। ट्रेलर में कुछ और दिखाता है और मूवी में कुछ और, लीक फोटोज़ में कुछ और होते हैं और मूवीज़ में कुछ और। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन्स तो मूवी में भी नहीं दिखाए गए, और ये तो लीक फोटोज़ है, इन्हें तो रीशूट्स के दौरान भी बदला जा सकता है। असलियत क्या है ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं कि एवेंजर्स 4 में टाइम ट्रैवल होगा या अल्टरनेट रियलिटीज़ या कुछ और, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।